नमस्कार साथियों, मैं शरण मांझी। आप देख रहे हो अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ्स वाला। आज अपन पिछली क्लास अपनी चल रही थी प्रतिशत प्रतिशत को कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली क्लास में अपन ने प्रतिशत का अर्थ और किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना या किसी प्रतिशत को साधारण संख्या में बदलने के बारे में अपन ने समझ लिया। क्या समझा आपने? किसी प्रतिशत को संख्या में या फिर संख्या को प्रतिशत में बदलना। किसी प्रतिशत को संख्या में बदलना हो तो क्या किया जाएगा? प्रतिशत को संख्या में बदलने के लिए 100 से भाग, और यदि किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो क्या किया जाएगा? 100 से गुणा। और अपन ने बहुत सारी संख्याओं को प्रतिशत में बदलना की एक सारणी मैंने आपको अच्छी तरह से बता दी, और वो सारणी आपको अच्छी तरह से याद रखने के लिए भी कहा था। उनसे संबंधित बनने वाले प्रश्नों को 2-3 उदाहरण अपन ने हल किए थे। आगे बात समझ में? ठीक है ना? तो कुछ एक प्रश्न है जो हल किए अपन ने। 1-2 प्रश्न प्रैक्टिस के लिए, रिवीज के लिए अपन ने और हल कर लेते हैं कि भाई क्या होता था और कैसे प्रश्न आते हैं, तो कैसे हल करेंगे अपन। अब तो प्रश्न आ गया 540 का 16/2/3%। हल कीजिए आप इसको। ठीक है। दूसरा प्रश्न आ गया, मान लीजिए 900 का 11/1/9%। कुछ एक प्रश्न आपको दे दिए गए। ये इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं तो अपने को क्या करना, प्रश्नों को कैसे हल करना। देखिए 540 का 16/2/3% पूछा जा रहा है। ठीक, हल करने के लिए आपने क्या बताया मैंने कि किसी संख्या को यदि प्रतिशत में तो उसको भिन्न में बदला जा सकता है, या फिर भिन्न है तो उसको प्रतिशत में बदला जा सकता है। तो उसके लिए अपन ने बार बार संख्याओं को बदलने के लिए 100 से गुणा और 100 से भाग देना, समय बर्बादी का। ठीक है, तो वो अपन नहीं करेंगे। अपन क्या करेंगे, सारणी मैंने आपको लिखवाई, वो आपको याद रखनी है। बस सीधी संख्या आई, तुरंत अपने को प्रतिशत दिया हुआ तो भिन्न में लिख दीजिए, भिन्न की जरूरत नहीं है, प्रतिशत की जरूरत है तो उसका प्रतिशत लिख दीजिए। आगे बात समझ? ठीक है। जैसे 540 का 16/2/3% पूछा है, तो अभी तो आपको पता है कि 540 इंटू का मतलब गुणा 16/2/3% का मतलब क्या हुआ? फिर तो 1/6। 16/2/3% का मतलब क्या हुआ? 1/6। काट दीजिए 540 का 6 से, कितनी बार गया? 9 बार। आ गया 0। आंसर क्या मिल गया था? 90। आगे बात समझ? अब देखिए जैसे 900 का 11 से 1/9 याद करना है। 900 का 11 से 1/9। अब फिर से देखिए 900 इंटू 11 से 1/9 का भिन्न रूप क्या होता है भाई? 1/9। ठीक है, तो ये 9 काट देगा 900 को कितनी बार? 100 बार। ये आ गया आपका आंसर 100। आगे बात समझ? तो किसी भी संख्या का भिन्न प्रतिशत और प्रतिशत का भिन्न है तो वो एक सारणी दी आपको अच्छी तरह से याद रखना, ताकि वो प्रश्नों को कम समय में और आराम से अपन हल कर लेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार हल किया जाएगा। ठीक है। अब अपन टाइप 2 ले रहे हैं। इसका दूसरा प्रकार प्रश्नों का, किस प्रकार के दूसरे प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं देखिए। अगला थोड़ा सा इससे बढ़े आगे। टाइप 2। टाइप 2 में अब तो प्रश्न क्या पूछा जा सकता है आपको? प्रश्नों का प्रकार बता रहा हूं, ठीक है ना? x का y% या फिर x का प्रतिशत बराबर y, ये ठीक। या फिर इसको दोबारा लेंगे। पहले ये देखिए प्रश्न, ये क्या प्रश्न बना कि x का y% क्या होगा? x का y% क्या होगा? डरना मत, x और y क्या है, ठीक है ना? डरने की जरूरत नहीं। x का y% क्या होगा, या फिर आपको प्रश्न संख्यात्मक रूप ऐसे दे दिया जाए, मान लीजिए, ठीक है ना, कि भाई 32 का 12.5%, 32 का 12.5%। ठीक, प्रश्न वो कब हुआ है? x का y% कह दूं या फिर 32 का 12.5% कह दिए, ठीक है ना? तो ये 32 का 12.5% मतलब क्या हुआ? 32 गुणा 12.5 का मतलब क्या हुआ बच्चों?
भिन्न कितनी अपनी 1/8 और काट देंगे कितनी बार 4 बार, तो क्या आ गया 4। क्या गया बच्चों 4। अभी इसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमाएगा, टाइप 2 लिया है तो प्रश्न का थोड़ा रूप चेंज, ये तो टाइप फर्स्ट का ही प्रश्न था, ठीक है। अब इस प्रश्न में क्या परिवर्तन कर सकता है, देखिए आपको ये कह दिया जाएगा कि 32 का 12.5% नहीं दिया जाएगा, कितने प्रतिशत 4 होगा। प्रश्न का नया रूप देखिए, सी का 32 का कितने प्रतिशत 4, 32 का कितने प्रतिशत है 4 है। आपको क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है आपको, प्रतिशत पूछा जा रहा है। संख्या आपको देती, प्रतिशत पूछा गया, यहां आपको प्रतिशत दिया था, संख्या पूछी थी, ठीक है ना। तो यहां क्या है, प्रतिशत आपको पूछा जा रहा है, ठीक है ना। फिर तो प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो संख्या आपको दे रखी है। देखिए 32 का कितने प्रतिशत 4 है, 32 का कितने प्रतिशत 4 का मतलब मैं आपको सामान्य भाषा में कहूं तो भाई 32 में से 4 आए, 32 में से कितने आए 4 आए, तो उसके कितने प्रतिशत बने, समझ गए बात को। यदि आपकी कोई परीक्षा है वो 32 नंबर की, कितने नंबर की 32 नंबर की, तो 32 में से नंबर आपके कितने आए 4, इसका मतलब आपको कितने प्रतिशत बने वो पूछा जा रहा है। बच्चों ठीक है ना। इसको भिन्न रूप में आप ऐसे लिख सकते हो 4/32, क्या लिख सकते हो 4/32 और गुणा करना इसको 100 से। क्यों 100 से गुणा करना है, क्योंकि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो क्या किया जाएगा 100 से गुणा किया जाएगा। आगे बात समझ, 4 काट देगा 32 को 8 बार और इसका मतलब संख्या क्या बन गया आपकी 1/8, 1/8 गुणा 100 करोगे तो कितने प्रतिशत हो जाएगा 12.5%। आई बात समझ। तो ये है, थोड़ा सा प्रश्न को घुमा दिया जाए तो इस प्रकार के प्रश्न से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, इसमें किसी संख्या का प्रश्न मान लीजिए, किसी संख्या का 24% 336 है, किसी संख्या का 24% 336 है, तो वो संख्या क्या हो। प्रश्न दिया किसी संख्या का 24% 336 है तो वह संख्या क्या होगी। अब क्या पूछा आपसे, संख्या पूछा जा रहा है। अब तो प्रश्न को पहले अच्छी तरह समझना है कि प्रश्न ने क्या दिया, एक तो प्रतिशत दे दिया, भाई किसी संख्या का 24% है वो 336 है, तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या क्या होगी। अब इसके लिए आपको एक सामान्य सी चीज आपको समझा रहा हूं, वो आपको आगे हर प्रश्न में काम आएगी, ठीक है। तो यहां क्या करना है, आपको एक आधार चीज है उसका पता करना है कि भाई आधार क्या है इसका। किसी प्रश्न का बनने का एक आधार होता है, ठीक है ना। जैसे कोई पौधा तैयार हुआ है तो उसकी जड़ थी, उस जड़ पे तैयार हुआ है, तो ये जो प्रश्न बना है उसकी एक जड़ है, आधार है कुछ ना कुछ, तो वो आधार क्या चीज है उसको पकड़ना है। और आधार प्रश्न में हमेशा कौन कौन सी चीज हो सकती है उसके लिए कुछ एक उदाहरण आपको बता देता हूं। एक तो किसी भी प्रकार की संख्या है तो कोई प्रश्न बनेगा, भाई प्रश्न में आपको किसी संख्या का 24% का और 24% का मान भी आपको दिया, तो ये 24% उस मान, ये जो मान हुआ 24% तो किसी संख्या का तो था, कोई संख्या थी तब तो उसका 24% 336 हुए। भाई यदि कोई संख्या ही नहीं थी तो उसका 24% 336 कैसे हो जाते, नहीं हो सकता। तो उसका आधार क्या थी, कोई वो संख्या थी। तो अर्थात किसी संख्या का पूछा जाए, आपको मूल संख्या पूछी जाए तो वो उसका आधार है, ठीक है। कई बार आपको मूलधन पूछा जाता है तो मूलधन उस प्रश्न का आधार होता है, ध्यान दीजिए। फिर जो आगे प्रश्न आएंगे तो वहां मूलधन उस प्रश्न का क्या आधार है। अपन चक्रवर्ती ब्याज या साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं कि भाई इतने प्रतिशत दर से इतने समय के लिए उसका ब्याज क्या होगा। जब प्रश्न बनाने से पहले या फिर पैसे अपने उधार दिए, ब्याज कब होगा, जब मूलधन होगा तो अपन उसकी ब्याज की बात करेंगे, अन्यथा तो ब्याज की बात कैसे कर सकते है कि नहीं। तो उसका मूल क्या है, उस प्रश्न को बनने का मूल क्या था, वो था मूलधन। मूलधन के आधार पर प्रश्न बना है, ठीक है। एक संख्या, दूसरा मूलधन, एक आता है क्रय मूल्य। भाई लाभ और हानि की जब बात की जाती है, तो जब अपन खरीदेंगे कुछ चीज फिर उसको अपन बेचेंगे तो उस पे लाभ की बात होगी या फिर हानि की बात होगी। आगे बात समझ, तो वो क्रय मूल्य, ठीक है। संख्या है, मूलधन है, क्रय मूल्य है, इस प्रकार एक आ जाता है
अंकित मूल्य है, ठीक है ना। छूट प्रतिशत की बात होती है तो वो अंकित मूल्य पे होती है। तो ये जो है वो किसी प्रश्न का आधार है। ये क्या है? आधार है। समझ रहे? यहां से प्रश्न बना है, ये इसकी जड़ है, ठीक है ना। कि अब इस प्रश्न की जड़ क्या है, वो संख्या क्या है, वो ज्ञात करनी, ठीक है ना। जब आपको संख्या या फिर उसकी जड़ पूछी जाती है, मूल पूछा जाता है उसका, कि भी प्रश्न की क्या चीज है, कहां से शुरू हो रहा है ये प्रश्न, जहां से शुरू हुआ है वो प्रश्न, ठीक है ना। तो ये है उसकी मूल या जड़, आधार है, ठीक है ना। तो आपको उसको क्या करना है, जो भी आपकी जड़ है उस जड़ को ज्ञात करना है। और जड़ हमेशा वो आपकी इसकी मूल है, अपन उसको क्या मानेंगे, हमेशा 100 मानेंगे। तो संख्या में क्या है, संख्या वो 100 है। जब भी आपको लाभ प्रतिशत पूछे, हानि प्रतिशत पूछे, कि बात करेंगे मूलधन की या लाभ करें मूल्य विक्रय मूल्य की, तो उस समय उसकी मूल बात होगी वो कहां शुरू होगी, 100 से शुरू होगी, ठीक है ना। अंकित मूल्य की बात करेंगे तो भी 100 से, किस संख्या की अपन बात करें तो भी 100 से करेंगे, ठीक है ना। अब 100 तो वो मूल संख्या, जो संख्या ज्ञात करनी है वो तो है अपनी 100, ठीक है। उसका कितने प्रतिशत की बात की उसने, 24% की बात की, तो वो हो जाएंगे उसके भाग में दे देंगे अपन, उसमें भाग दे देंगे 24 का, और गुणा करेंगे जो संख्या आपको दे रखी है। अब तो एक ध्यान रखना, इन दोनों में आपस में संबंध होना चाहिए। किसमें, जो हर में आपने भाग लगाया वो और जो गुणा किया है वो, उन दोनों का आपसी संबंध होना चाहिए। एक संख्या का जो 24% था, उस 24% का ये मान है, तो जिसका मान है उसी को उससे गुणा करना है, जिसका मान है उसको उसी से गुणा करना है, तब जाके अपने को वो मूल संख्या क्या होगी, मिलेगी, ठीक है। तो यहां 100/24 इंटू करेंगे 336, इंटू करेंगे 336। देखिए 100 क्या है, वो मूल संख्या क्या है, वो संख्या में, या फिर मैं कह दूं भाई कोई भी मूल है वो पूरा 100% है नहीं। मेरे हाथ में ये पेन है, ये पूरी है, अर्थात ये 100% है, ठीक है ना। मैं इसका ढक्कन अलग कर दूं तो ये इसका टुकड़ा अलग हो गया, तो ये अब 100% नहीं रहे। तो 100% अपने को ज्ञात करना है, कितने प्रतिशत ज्ञात करना है, 100% ज्ञात करना है। और ज्ञात कितना है, 24% ज्ञात है। तो जितना ज्ञात करना है उसमें ज्ञात करने वाली संख्या को भाग देंगे और उसको गुणा कर देंगे भाई जो मान आपको पता है, ठीक है। तो ये होगी संख्या, ठीक। अब इस संख्या को अपन काट देते हैं, काटे तो 12 का भाग, मान लीजिए 12 से काटते, 12 दूने 24, इधर 12 का भाग दे दूं, 12 दूने 24, पीछे बच गया तो आपके 9, 6, 96, 12 8 96, फिर 2 काट रहा है, 28 को कितनी बार, 14 बार, 14 इंटू 100 करोगे, संख्या क्या बन गई, 1400। भाई किसी संख्या का 24% यदि 336 है तो वो संख्या क्या होगी, क्या मान मिल गया, 1400। आई बात समझ में कुछ, कैसे ज्ञात करना है, कि भाई आपको जो संख्या अर्थात मूल संख्या ज्ञात करनी है, तो मूल हमेशा पूरी संख्या है, पूरा का मतलब 100% है, 100% की बात है। उसमें से कितने परसेंटेज दिया आपको, 24% दिया, तो 100 में 24 का भाग लगेंगे, गुणा करेंगे 336 से। जो संख्या आपको ज्ञात करनी है उसको हमेशा ऊपर रखेंगे अंश में, जो दी हुई है उसको रखेंगे हर में, और गुणा करेंगे जो हर में रखा है उसी के मान को। आगे बात समझ, जो मान दिया हुआ उसी का प्रतिशत हर में रखना है, या फिर जो आपने हर में प्रतिशत रखा है उसी के मान से आपको गुणा करना है, ठीक है। चलिए, तो ऐसा प्रश्न है और भी बन सकते हैं आपको। किसी संख्या का 25% 48 है तो वह संख्या होगी। किसी संख्या का 25% कितना दे दिया, 48 दे दिया, तो वह संख्या होगी। अब देखिए याद क्या करना, वह संख्या ज्ञात करना, तो वह संख्या 100% अर्थात 100 होती है, ठीक। बटे अपने को जो मान दिया हुआ क्या दिया हुआ, किस संख्या का 25% 48 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 25 और गुणा 48 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। काट देते हैं, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 इंटू 48 करते हैं, तो ये हो जाएंगे 8 चौक 32, असल के 3, 4 चौक 16 और 3 19, 192। आगे बात समझ, किसी संख्या का 25% 48 है तो वह संख्या
क्या होगी, तो 100/25 इंटू 48। वह संख्या ज्ञात करनी, वह संख्या मतलब वो मूल संख्या, प्रश्न जहां से बन रहा है उसकी मूल आधार क्या, वो संख्या थी तब उसका 25% हुआ और 25% का मान 48 है, तो वो जो मूल ज्ञात करना, तो मूल को मानेंगे 100 में भाग उस प्रतिशत का लगाएंगे और गुणा उस प्रतिशत वाले मान का रखेंगे। आगे बात समझ, ये हो जाएगी 192। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको और कर सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न इसी में टाइप यही, थोड़ा प्रश्न का लैंग्वेज चेंज कर दिया। किसी संख्या के 14% व 20% का अंतर अड़तालीस है, तो वह संख्या होगी। देखिए क्या कह दिया, किसी संख्या के 14% व 20% का अंतर, मतलब एक संख्या है उसका 14% और उसी संख्या का 20%, इन दोनों का अंतर कितना दे दिया, 48 है, तो वह संख्या क्या होगी आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे अपन, मैंने आपको कहा जो मूल पूछा जा रहा है अर्थात वो संख्या पूछी जा रही, तो वो तो संख्या कितनी है, 100% है। ठीक, बट्टों में अपने को क्या जो 48 मान दे रखा वो क्या है, वो है 14% और 20% का अंतर। 14 और 20% का अंतर है, ये 48 है, तो अपने को बट्टों में प्रतिशत वो रखना है, वो क्या 14 और 20 का अंतर रखना है। 14 और 20 का अंतर कितना 6, और गुणा किससे करना है 48 से। बात को समझ में आई कुछ भाई, 100% ज्ञात, ऊपर 100 क्यों रखे, क्योंकि वह संख्या ज्ञात है, अर्थात इस प्रश्न की मूल संख्या क्या वो ज्ञात करनी, तो मूल तो है 100%। ठीक है, बट्टों में आपको वो प्रतिशत रखना है जिसका मान आपको दे रखा है, तो ये जो 48 मान आपको दिया हुआ था, फिर जो ये 48 है वो क्या है, 14% और 20% का अंतर है। 14% और 20% का अंतर कितना 48 है, तो 14% और 20% का अंतर, तो बट्टों में अपने को प्रतिशत का वो मान रखेंगे जो आपको इस मान का प्रतिशत होगा, तो ये तो अंतर है, तो 14 और 20 का अंतर कितना होगा 6, गुणा कर दिया 48 से, 6 48 को काट देगा 8 बार, 8 इंटू 100 करोगे 800, ये आपका आंसर। आई बात समझ में कुछ, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न किसी संख्या के 14% 20% का अंतर आपको 48 दिया है, तो वह संख्या क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे प्रश्न और देखते हैं। किसी संख्या के 16% व 20% का योग 720 हो, तो वह संख्या होगी, क्या दिया फिर, तो कि भी किसी संख्या का 16% व 20% का योग 720 है, तो वह संख्या क्या होगी। वह संख्या आपको ज्ञात करनी, वह संख्या मतलब मूल संख्या ज्ञात करनी, और मूल हमेशा 100% होता है। ठीक है, अब 100% के बट्टों में प्रतिशत रखना है। प्रतिशत कौन सा रखेंगे, जिसकी अपने को मान पता है। मान वास्तविक संख्या ये क्या 720 है, ये 720 क्या है, ये योग है, किसका योग है, उस संख्या के 16% और 20% का योग है, तो 16% और 20% का योग कितना होगा, योग हो जाएगा 36। योग दिया हुआ है तो प्रतिशत का योग यहां रखेंगे, अंतर दिया हुआ तो प्रतिशत का अंतर यहां रखते हैं। ठीक है, गुणा करना है उस प्रतिशत का जो आपने मान हर में रखा, उसी के मान का 720। कोई दिक्कत किसी के अभ्यर्थी हो, ठीक है ना। 36 काट देगा 72 को, कितनी बार 36 दूने 72, 20 बार, 20 इंटू 200 करोगे, ये कितना हो जाएगा फिर, तो 2000। आई बात समझ में किसी की, या किसी को कोई दिक्कत है भाई। वह किसी संख्या का 16% और 20% का योग, भाई इस संख्या का, संख्या कौन सी, अपन अब जब हल मिल गया, मान लीजिए 2000, 2000 का 16% और 2000 का 20%, उन दोनों को जोड़ो तो कितना हो जाना चाहिए 720 हो रहा है। ठीक है, तो ये मान वो संख्या क्या थी, तो अपने पास क्या आई संख्या 2000। भाई 16% ज्ञात करोगे तो कितना हो जाएगा 16%, 320।
20% ज्ञात करो कितना हो जाएगा 400। 400 और 320 कितना हो जाएंगे 720। ये हो जाएगी। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं भाई किसी संख्या के प्रतिशत के बारे में। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न। किसी संख्या के 92% में से 49% घटाने पर 49% घटाने पर 86 प्राप्त होते हैं। तो वह संख्या प्रश्न की भाषा चेंज की बस। प्रश्न वो कब हो किसी संख्या के 92% में से 49% घटाने पर 86 प्राप्त होते हैं तो वह संख्या क्या होगी। आपको वह संख्या पूछी अर्थात मूल संख्या क्या थी उसकी बात हो रही है। तो मूल संख्या पर क्या है 100 है। ठीक है। अब ये 86 क्या है 86 92% में से 49% घटाने पे मिले। आई बात समझ में 92 में से 49% घटाने पे मिले। तो 92 में से 49% घटाएंगे तो कितने प्रतिशत बच जाएंगे 92 माइनस 49 कितने हो गए 43%। आई बात समझ। ठीक है। और गुणा किससे करना जो मान आपको दे रखा है। तो 43 इंटू 2 कर दे तो 86 अर्थात वो संख्या क्या हो जाएगी आपकी 200। क्या हो जाएगा बच्चों 200। आइए बात को समझ। ठीक है। तो ये तो किसी संख्या के 92 में से 49% घटाने पर 86 प्राप्त होते हैं तो वह संख्या क्या होगी। इस प्रकार के प्रश्नों को अपन आगे और हल करेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। बना रहना अपने साथ में और भी ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपन इसी क्लास में और इसी आसान तरीके से मैं समझाऊंगा। सारी चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।